अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बन रही हैं, मौसम के हिसाब से भी बन रही हैं, और मुझे लगता है कि सीज़न के हिसाब में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं उनके हिसाब से भी बना रहा हूँ मैं, और उम्मीद है आपको पसंद आ रही होंगी रेसिपीज़। और आज जो है मौसम के हिसाब से चाइनीज़ रेसिपीज़, आपने डम्पलिंग खाया होगा, बहुत सारी और भी चीज़ें खाई होंगी, अपना वॉन्टन वगैरह। तो आज मैं आपको जापानीज़ स्टाइल का जो ग्योज़ा होता है उसी से मिलता जुलता, बस उसी की फैमिली जैसी चीज़ है, तो वो इंशाल्लाह बनाना सिखा रहा हूँ ग्योज़ा। और ये जो है इसमें स्टीमर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आपके फ्राई पैन के ऊपर बन सकता है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है। और इसके साथ स्वीट एंड सॉर चिकन जो है वो तैयार करेंगे, और इन तमाम चीज़ों को आपके सामने बनाएंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। और साथ में ग्योज़ा के लिए या वॉन्टन के लिए या डम्पलिंग वगैरह के लिए एक सॉस बनता है, चिली सॉस। वो कैसे बनता है वो भी इंशाल्लाह मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा, और वो बनाऊँगा आपके सामने, ताकि आप अपने घर पर उसे तैयार कर सकें। इसलिए कि ये ज़्यादातर रेस्टोरेंट पे सर्व होता है, लेकिन पता नहीं होता कि ये बनता कैसे है। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह वो भी आप सीख लेंगे। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं चिकन जो है वो तैयार करूँगा ग्योज़ा के लिए। ठीक है, चिकन तैयार करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो हम पहले देख लेते हैं। ये मेरे पास आधा किलो चिकन है। ठीक है, और इसके अंदर हमने सोया सॉस या ऑयस्टर सॉस 2 खाने के चम्मच ले लेना है। ठीक है, थोड़ा सा नमक ऐड करना है इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 चुटकी। और इसके साथ हमने इसको जो फ्लेवर देने के लिए सफ़ेद मिर्च, ये हमने इसमें ऐड कर देना है, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। थोड़ा सा हम अपने स्टाइल को बढ़ाने के लिए, टेस्ट को, इसमें हम डाल देंगे 1 खाने का चम्मच चिली सॉस। ठीक है, ये हमने डाल दिया। और ख़ूब सारा हम इसमें शामिल कर देंगे हरी प्याज, तकरीबन आधा कप के करीब, बिल्कुल बारीक चॉप हुई हुई। ठीक है, ये हमने डाल दिया। और इसके साथ तिल का तेल। ठीक है, ये वो वाला तेल होता है जो चाइनीज़ का होता है। ठीक है, ये आधा चम्मच आप इसमें ऐड कर देंगे, इससे चाइनीज़ वाली खुशबू जो है ना वो आपको मिलेगी। और इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा पानी, तकरीबन 2-4 खाने की चम्मच। और इसके साथ कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चम्मच। ठीक है, ये इसको जो बैटर है उसको नरम रखेगा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, बिल्कुल। अच्छा, ये अगर आप नहीं करेंगे, पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे, कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं करेंगे, तो ये अक्सर लोग बग़ैर कुछ ऐड किए इसको ये अपना वॉन्टन की फिलिंग में डाल देते हैं या डम्पलिंग में डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये बैटर आपका सख्त हो जाता है जब आप खा रहे होते हैं, तो स्टीम होने के बाद या फ्राई होने के बाद ना, तो ये बैटर को नरम रखने के लिए, अंदर के बैटर को इस तरह से आप इसे मिक्स करके इसको थोड़ा सा, यानी कि लिक्विड इसके अंदर पैदा करेंगे कॉर्नफ्लावर से और पानी से। तो ये इस तरह का थोड़ा सा नरम हो जाएगा बैटर। ठीक है, सिर्फ खालिस अगर चिकन का बनाते हैं तो वो ज़रा बैटर नरम हो जाता है, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी और बाकी चीज़ें आपके सामने जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं उसको ऐड करके आप इस तरह से तैयार करेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाते हैं। हमने इसका जो बैटर तैयार किया है, यानी कि जो रोटी इसकी बनाई है, अगर आधा किलो आप बना रहे हैं तो आधा किलो में आपको चाहिए होगा 4 अंडे। आधा किलो में 4 अंडे आपने डालने हैं मैदे के अंदर, और आधा कप इसमें कॉर्नफ्लावर डालना है। आधा किलो मैदा, 4 अंडे, आधा कप कॉर्नफ्लावर, आधा चम्मच नमक, बस ये डालकर इसको गूंद लेना है। गूंदने के बाद जैसे नॉर्मल रोटी गूंदते हैं, उसके बाद गोल इसके जो है ना आपने शेप्स तैयार कर लेने हैं। ठीक है जी, और इसके बाद आप इसके साथ इसको तैयार करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं इसको तैयार करूं तो चलते हैं, आपको इसका जो सॉस है, जो
डम्पलिंग का या ग्योज़ा का जो सॉस है वो आपको बनाना सिखा देता हूँ मैं, ठीक है। इस पे मैंने लिया है तकरीबन हाफ कप ऑयल, ठीक है। और ऑयल को हमने करना है गरम, ठीक है। अब जो जो चीज़ें मैं डाल रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लें, कितनी कितनी क्वांटिटी में मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं डाल रहा हूँ चॉप हुआ हुआ, अच्छी तरह चॉप हुआ हुआ लहसुन, ठीक है, 2 खाने के चम्मच, ठीक है। और इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ नॉर्मल जो हमारी लाल मिर्चें होती हैं गोल वाली, वो मैं डाल रहा हूँ 3 खाने के चम्मच, ठीक है। अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ तलहार मिर्च, जो बड़ी वाली तलहार मिर्च होती है, वो भी कुटी हुई तलहार मिर्च 3 खाने के चम्मच। और इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ सोया सॉस 4 खाने के चम्मच, ठीक है। और इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ तिल, जो सफ़ेद तिल होता है, हल्का सा रोस्टेड हुआ हुआ तिल, ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी और ये हमारा ऑयल तैयार होगा अपने ग्योज़ा के लिए, ठीक है। और ये सोया सॉस की वजह से इसमें खटास आएगी, लेकिन इसके अलावा भी तकरीबन 1 चाय का चम्मच नमक भी डालेंगे, पिंक सॉल्ट हम, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा इसमें नमकीन भी हो, ठीक है। चलिए, जब तक ये बन रहा है, ग्योज़ा की जो पट्टियाँ हैं वो मैंने कैसे बनाई हैं वो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इस तरह से हमने इसको बेल कर गोल काट लिया और इसे हमने तैयार किया, ठीक है। और इसकी पट्टियों को हम ऐसे रखते जाएंगे कटिंग बोर्ड के ऊपर, ताकि काम जो है वो आसान हो जाए। 4 अंडे, आधा किलो मैदा, ठीक है, और इसमें आधा कप कॉर्नफ्लावर और आधा चम्मच नमक, ये हमने इसमें ऐड करना है। ये इस तरह से आपने इसे तैयार कर लिया और ये अपने पास इसको इस तरह से कटिंग बोर्ड पर लगा दिया, ठीक है। और साथ से इसको भी देखते रहना, इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, खुशबू आने लगे उसके बाद आपने इसको बंद कर देना, ठीक है। और किसी कांच की बोतल में डाल के रख लें, ये आपके बेहद काम आने वाली चीज़ है। इसको आप ग्योज़ा में भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आप किसी भी चाइनीज़ रेसिपी के अंदर जो है ना डाल सकते हैं। ये सिचुआन सॉस की तरह की करीब करीब चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पर फ्राईपैन को हमने गर्म नहीं करना, फ्राईपैन को ठंडा रखना है, ठीक है। और इसके अंदर किस तरह से ऐड करेंगे, आइए चलते हैं। अब आपने एक बैटर ले लेना है और इसे चमचे की मदद से थोड़ा सा आपने बैटर लिया और चमचे की मदद से ऐड कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपने ये देखें, सब अच्छा सा गीला सा होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद इस पे आपने थोड़े से जो है पानी ले लेते हैं और मैं चूल्हे को कर देता हूँ बंद। ये हमारा सॉस जो है तैयार हो चुका। ये थोड़ा पानी ले लेते हैं और एक साइड पर लगाना है हमने पानी, एक साइड पर पानी लगाना है, दूसरी साइड पर नहीं लगाना। इसके बाद इसे आपने ऐसे करके ऐड किया आपने और इसे थोड़ा सा दबाया और इसे रख दिया आपने पैन में, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये देख लें इस तरह से।
इस तरह से लगाया आपने और रख दिया और ये उठाया, इसकी सपोर्ट के साथ रखते जाएंगे। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा कर्व में रखना है हमने इसको। तरह से ठीक है जी, इस तरह से आपने रखना है। ठीक है, इसी तरह से हमने पहले पूरी एक लाइन लगा लेनी, फिर साइडों में जो जगह बचेगी वहां पर भी हमने इसी तरह से रख लेना है। ठीक है, चलते हैं। एक टाइम में कटिंग बोर्ड के ऊपर या किसी और बड़ी जगह पर भी आप बना सकते हैं। एक टाइम में 6 पीस बन रहे हैं कटिंग बोर्ड पर, आप 8-10 की लेयर भी बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? जी जी, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मुझे आपका प्रोग्राम बड़ा पसंद है। बहुत शुक्रिया। आजकल आप जो रेमेडी बताते हैं ना, वो जी, बहुत बड़े काम की होती है। जी जी, बहुत शुक्रिया। और जी मैंने वही पूछना था आपसे। जी, आपने पेशाब के बारे में वो बताई थी जी रेमेडी, वो गोखरू के। जी जी, वो जरा मुझे प्लीज दोबारा बता दें। ठीक है। मैं वो जरा भूल गई हूँ। जी जी, तो मुझे ये पेशाब की तकलीफ है, जल आता है। ठीक है, तो जी जी, ठीक है। ये बड़ी मेहरबानी होगी, आप लोग अभी बता देता हूँ। आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, गोकरू शुगर पेशेंट हो या शुगर ना हो, लेकिन पेशाब की तकलीफ हो, पेशाब थोड़ा रुक रुक के आता हो, या फिर पेशाब में जलन होती हो, इस टाइप की चीज़ काफ़ी अरसे से हो और वो ख़त्म ना हो रही हो, तो गोकरू बेहतरीन जो है दवाई है इस मसले के हल के लिए। ये किडनी को भी सपोर्ट करती है, यानी कि गुर्दों को भी सपोर्ट करती है। ये यंग से लेकर बूढ़े तक सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों तक को इसको आप पिला सकते हैं अगर पेशाब की प्रॉब्लम है तो। और ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। इसका तरीकाकार ये है कि इसका एक खाने का चम्मच गोकरू ले लें और उसको 2 कप पानी में डालें, उबाल लें, बॉईल कर लें, और बॉईल करने के बाद जब वो 1 कप हो जाए, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर, घर के टेम्परेचर पे जैसे ठंडा करके आप उसे, ठंडा मतलब ये नहीं कि फ्रिज में रखना नहीं है, नॉर्मल ठंडा हो जाए, उसके बाद आप उसको पी लें छान कर। ठीक है, अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो 2 टाइम दिन में, और अगर कम तकलीफ़ है तो 1 टाइम। और इसे लगातार तकरीबन 40-41 दिन, यानी कि 41 डेज़, 1 महीने 11 दिन आपने इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह ये आपका मसला हल हो जाएगा। और शुगर पेशेंट को मैं रेकमेंड करूँगा कि ये मुस्तकिल इस्तेमाल करते रहें, इसलिए कि आपको पता है शुगर वालों को बाद में जाकर किडनी की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जो लोग दवाइयाँ बहुत ज़्यादा लेते हैं शुगर की, उनको आखिर में जाकर किडनी की प्रॉब्लम होती है, तो वो तो अपने ज़िंदगी का मामूल बना लें गोकरू का इस्तेमाल। ठीक है, ये मैंने दूसरी केस बना ली है और इसे हम कर लेते हैं बंद। ठीक है, और ऐसे करके इसको पहले बंद कर लें और उसके बाद इसे हम रख देंगे ठंडे फ्राई पैन के ऊपर। ठीक है, ऐसे इस तरह से ये आ गया। इसको रखने के बाद हमने इसको ऑन करना है। ठीक है, ये साइडों पर 2-2 आ जाएंगे। ठीक है, 2 इधर आ गए, 2 इस तरफ आ गए, थोड़ी सी जगह बीच में रखनी है। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं इसकी कुकिंग, कैसे कुकिंग होगी। ठीक है, ग्योज़ा में और डंपलिंग में क्या फ़र्क है और बनेगा कैसे। अब मैंने चूल्हा को कर दिया स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद आपने क्या करना है, तेज़ आंच पर स्टार्ट करना है। ठीक है, इस पे लेना है हल्का सा ऑयल, हल्का सा। ठीक है, इसीलिए बीच में जगह छोड़ी है मैंने। थोड़ा सा ऑयल एक साइड पे डाल दिया आपने, थोड़ा सा ऑयल एक साइड पे डाल दिया। ठीक है,
अब आपने वेट करना है इसमें कड़कड़ाहट आने की, ठीक है, पैन में। जब ये जैसे थोड़ा सा फ्राई होने जैसी इसमें खुशबू आना शुरू हो जाए या आवाज़ आना शुरू हो जाए, उसके बाद आपने इसको स्टार्ट करना है इसकी तैयारी। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये हमारा सॉस जो है ग्योज़ा का सॉस ये तैयार हो चुका है, ठीक है। और इसे मैं अभी जब ये ग्योज़ा हमारा बन जाएगा तो उसके ऊपर ये हम गार्निश करेंगे, ठीक है। इसका हल्का सा ऑयल आएगा, हल्का सा मसाला आएगा, बस ये इस तरह से ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरे में कि ये ऑयल गर्म होना शुरू हो गया और मैंने थोड़ा सा इसको आगे पीछे कर दिया ताकि नीचे इसके चला जाए ऑयल, ठीक है। और अच्छा गर्म करना है तेज़ आंच पर, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है वो टेक्निक भी आप सीख लेंगे अभी, और कैसे ग्योज़ा तैयार किया जाता है, ठीक है। और बहुत ही टेस्टी होता है, मज़ेदार होता है। तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आएगा जैसे कि आप डम्पलिंग वगैरह आपने खाया होगा ना, उस जैसा ही टेस्ट इसका होता है। लेकिन इसमें दो चीज़ें होती हैं, इसको हम कहते हैं ये नीचे से फ्राई होता है थोड़ा सा और ऊपर से स्टीम होता है। और नीचे से फ्राई ऊपर से स्टीम करने के लिए हमें क्या टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है वो आपने अभी देख लिया कि हमने इसके नीचे ऑयल डाल दिया, ठीक है। और ये नीचे से हल्का सा कलर इसके ऊपर आ जाएगा और ऊपर से स्टीम करने के लिए वो है टेक्निक। वो टेक्निक क्या है वो अभी मैं आपके सामने करूँगा और ये आपने नोट डाउन कर लेना है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपने एक दफ़ा बनाया तो आप डम्पलिंग को भूल जाएंगे और फ्राई पैन में ये आप हमेशा तैयार करेंगे और आसानी के साथ, इसलिए कि स्टीमर हर घर में होता नहीं है, उसको बनाने के लिए प्रॉब्लम होती है, ठीक है जी। अब आपने पानी जो है ना वो अपने पास रखना है और ये ढकना साथ में, हाथ में ढकना पकड़ के रखना है और ये पानी साथ में रखना है, ठीक है। इसके अंदर आपने डालना है पानी और जैसे आवाज़ आना शुरू हो जाए इसका ढक्कन बंद कर देना है, ठीक है। इसको जैसे इसके अंदर पानी डाला आपने एकदम से आवाज़ आना शुरू हो जाएगी और पानी जो है गरम गरम फ्राई पैन पे जब डलेगा ना तो ये स्टीम बना देगा, ठीक है। और स्टीम जो है ना वो आपके ग्योज़ा को स्टीम कर देगी ऊपर से, और ऊपर से इसका कच्चापन दूर हो जाएगा और नीचे से फ्राई हुआ हुआ है, ठीक है। दोनों चीज़ें आपकी हो जाएंगी, ठीक है जी। अब मैंने चूल्हे को कर दिया बंद और ये देखें गर्मा गर्म ग्योज़ा हमारा तैयार हो चुका, ऊपर से स्टीम हो चुका। अब मैं इसको आपको प्लेट में निकाल कर दिखा देता हूँ ताकि अब आप जब बनाएं तो आपको पता हो कि कैसे ये तैयार किया आपने। चलिए जी, ये देखें ये ऊपर से बिल्कुल स्टीम हो गया और नीचे से ये ऐसे फ्राई हुआ हुआ है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हुई हुई हैं, स्टीम भी है और फ्राई भी है, तो बड़ा टेस्टी बनेगा ये, ठीक है ना। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप उसको ज़रूर तैयार करेंगे। इसे हम इस तरह से सर्व कर देते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर अभी जो मैंने आपके सामने ग्योज़ा का ऑयल तैयार किया है, या इसको हम ग्योज़ा की चटनी भी कह सकते हैं, तो ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये आ गया फाइनली, ठीक है जी। और अब मैं इसमें ये चटनी ऐड करूंगा और इसे सर्व कर देंगे, और भी बनाएंगे, ठीक है। और एंजॉय करें ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखानेदार रेसिपी तैयार हो रही है। आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ और जापानीज़। तो जापानीज़ ग्योज़ा जो होता है वो हमने तैयार किया और आपके सामने मौजूद है। और इसके ऊपर हमने जो है चिली जो सॉस होता है इसका
वो मैंने बनाकर इसके ऊपर डाल दिया है, और साथ में जो बचा हुआ है वो मैंने साथ में रख दिया है। ये आप एक दफ़ा बनाकर रख लें, इंशाल्लाह ये आपके बड़े काम आने वाला है। आप इसको मोमोज़ पे, ग्योज़ा पर, वॉन्टॉन पर, किसी भी चीज़ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और चलते हैं हॉट एंड स्वीट एंड सॉर चिकन जो है वो हम तैयार करेंगे। स्वीट एंड सॉर चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 2 अंडे, ठीक है जी, और ये हम डाल देंगे इसके अंदर चिकन में। चिकन की बोटियाँ हैं, ठीक है जी, 2 अंडे हमने इसमें शामिल कर दिया। इसमें जाएगा नमक, 1-2 चुटकी के करीब नमक शामिल कर दें। सफ़ेद मिर्च इसके अंदर डाल दें थोड़ा सा, ठीक है, और हॉट चिली सॉस 1 चाय का चम्मच ये ऐड कर दें। इसको कर लें मिक्स अच्छी तरह से। इसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है कॉर्नफ्लावर, ठीक है, आधा कप कॉर्नफ्लावर और आधा कप मैदा, ठीक है जी, ये हमने डाल दिया और उसको कर दिया मिक्स अच्छी तरह से। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑयल गर्म हो रहा है और ऐसे पीसेस करके आपने इसको ऐड कर देना है। इसलिए कि ये इकट्ठे आपने डाला तो जुड़ जाएगा ये, तो इसको आपने जरा हाथ से खोलकर ऐड करना है इसमें। इस तरह से आपने पीसेस ऐड कर दिए और आंच तेज ही रखनी है, ठीक है, हल्की नहीं करनी है। हल्की कर दी आपने तो आंच, तो फिर ये सौगी हो जाएगा, ठीक है, ऑयली ऑयली सा हो जाएगा। ये आपने करने के बाद इसे पकने के लिए छोड़ दें। दूसरी तरफ आपने चूल्हे को करना ऑन, ठीक है जी, और इसके अंदर आपने शामिल करना ऑयल, तकरीबन 2 से 3 खाने की चम्मच ऑयल ले लिया आपने। और अब मैं इसमें शामिल करूंगा लहसुन, खूब सारा चॉप हुआ, ठीक है, और ये लहसुन जो है तकरीबन 3 खाने के चम्मच है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा लहसुन चॉप हुआ, ठीक है जी। इसकी खुशबू आने लगे उसके बाद बाकी चीज़ें ऐड करते हैं, ये सॉस तैयार करते हैं, ठीक है जी। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर एक प्लेट में टिश्यू लगा लेना ताकि ये जो चिकन हमारी तैयार हो जाए, इसको हमने टिश्यू पर निकाल लेना ताकि ऑयल ड्रेन हो जाए इसका, ठीक है जी, इस तरह से लगा कर। अभी इसको हाथ नहीं लगाना, ठीक है, थोड़े तो 1-2 मिनट इसको पकने दें इसी तरह से, ठीक है। चलें जी, उसके बाद ये हमारा लहसुन की खुशबू आना शुरू हो गई है। जब ये थोड़ी सी खुशबू आना शुरू हो जाए उसके बाद फिर हमने इसमें, अब मैं इसको थोड़ा सा टाइम गुजर गया, अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता हूँ। जो ऊपर वाले पीसेज हैं वो नीचे चले जाएंगे और नीचे वाले पीसेज ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये सारा एक तरह से पक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये खुशबू जब आने लग जाए तो इसके अंदर मैंने शामिल करना है 4 से 5 खाने के चम्मच केचप, ठीक है। केचप डालने के बाद हॉट चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, ब्राउन शुगर, स्वीट एंड सॉर है इसलिए ब्राउन शुगर 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, पेपरिका 1 चाय का चम्मच और काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, और साथ में नमक तकरीबन आधा चाय का चम्मच ये आपने शामिल कर दिया। और तिल का तेल इसमें हम शामिल करेंगे आधा चम्मच और इसको कर देंगे मिक्स सारे सॉस को। ये जो है बेहतरीन सा सॉस हमारा तैयार हो रहा है, ठीक है जी। जब ये
सारा आपस में मिक्स हो जाए और पकना शुरू हो जाए, ठीक है, इसके अंदर आपने शामिल कर देना है पानी। ठीक है, थोड़ा सा पानी ऐड किया आपने और इसके साथ ये है मेरे पास मशरूम, ब्लैक मशरूम, ठीक है, या वाइट मशरूम या ब्लैक मशरूम, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम इसमें शामिल कर देंगे साथ में और इसको कर देंगे मिक्स। चलिए, ये हो गया मिक्स और इसी के साथ ये जो चिकन है ये हमारी तैयार हो गई है। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं टिश्यू पर। ताकि इसका ऑयल जो है ना वो सारा ड्रेन हो जाए। और इसके बाद फिर मैंने इसे, अभी जो सॉस तैयार हो चुका है, इसको सॉस के चूल्हे को थोड़ा बंद कर देंगे और चिकन डालने के बाद फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे इसे, ताकि सॉस ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए, इसलिए कि ये जो चिकन है इस पर सारा सॉस को लगना है। ठीक है, अब ये चिकन हमने ली और इसे आपने हल्के हाथ से इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, और 2 चमचों की मदद से इसे मिक्स कर लिया। जबरदस्त, वाह, ठीक है जी। इस तरह से आपने इसे मिक्स किया। अब मिक्स करने के बाद आपने इसका चूल्हा ऑन कर दिया, ठीक है। अब ये जो सॉस है वो सारे चिकन के ऊपर लग चुका। अब ये पूरे चिकन पर लिपट जाएगा, ठीक है। तो ये बेहतरीन सा सॉस तैयार हो जाएगा। इसके बाद हरी प्याज के साथ इसे आप गार्निश कर सकते हैं, ठीक है जी। और साथ में आप इसे राइस के साथ अगर सर्व करना चाहते हैं तो राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। इसे वैसे सिंगल सर्व करना चाहते हैं, सिंगल भी सर्व कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। लेकिन राइस के साथ सर्व करने के लिए आपको राइस किस तरह से सर्व करना है वो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक आपने नॉर्मल डिनर प्लेट ले ली और मेरे पास यहाँ राइस मौजूद है, ठीक है। ये हम एक साइड पर राइस ऐड कर देंगे, ठीक है, और ये आपने मिक्स कर लिया, राइस ले लिया एक साइड पर, ठीक है। और उसके बाद ये सॉस जब ये बन जाए तो दोबारा से इसको आपने, अब आप देखें सॉस हो गया गाढ़ा, तो ये चिकन के ऊपर और अच्छी तरह से लग चुका, ठीक है। इसको आपने, अब तैयारी हो गई कंप्लीट। अब चूल्हे को कर देंगे बंद और ये हमने स्वीट एंड सॉर चिकन हमने ले ली, ठीक है जी। और थोड़ा सा सॉस इस राइस के ऊपर भी डालेंगे, ठीक है। और इसके साथ हमने यहाँ पर हरी प्याज मौजूद है तो हल्का सा हरी प्याज गार्निश कर दें और इसे सर्व कर दें, ठीक है जी। बेहतरीन स्वीट एंड सॉर चिकन तैयार है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है आपके लिए। आज हमने बनाया चिकन ग्योज़ा और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है ये। मोमोज़ को आप भूल जाएंगे जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार
और इसका सॉस भी बनाकर बताया आपको मैंने कैसे बनता है। ये आप मोमोज पे, वॉन्टॉन पे, ग्योज़ा पे, सब पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सॉस बनता है इसका। और इसके साथ इसको आप चाइनीज़ खानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ हमने बनाया आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्वीट एंड सॉर चिकन। और ये चिकन को मैंने जो है आपके सामने सॉस मशरूम, ब्लैक मशरूम के साथ इसको तैयार किया है। इसको वाइट मशरूम के साथ भी बना सकते हैं, कुछ और वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसके साथ हमने इसको राइस के साथ भी सर्व कर दिया, ताकि जैसे सिंगल सर्विंग होती है घर में हम कर सकते हैं, बच्चों को देना हो। मैंने क्वांटिटी ज़्यादा रखी है, आप कम भी दे सकते हैं ताकि बच्चे खा लें, उसके बाद फिर दोबारा उनको ऐड कर दें। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो तीनों चीज़ें आपके सामने तैयार हैं और मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। आज हम बात करेंगे, सर्दियों के मौसम है और तिल के बारे में। ये मेरे पास वाइट तिल और ब्लैक तिल दोनों हैं, ठीक है, काले तिल और सफ़ेद तिल। ये मिजाज के तौर पे गर्म होते हैं, ठीक है। इसका सर्दियों के अंदर इस्तेमाल आपको बहुत सारे फ़ायदे दे सकता है। जो लोग जिनके हाथ पैर बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं सर्दी के मौसम में, और उनको हमेशा ये शिकायत रहती है, बल्कि 12 महीने उनके हाथ पैर ठंडे रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तिल बहुत ही लाजवाब है। इसका तरीका इस्तेमाल भी बताऊंगा मैं। और ये आपके जिस्म को वार्म करता है, यानी कि गर्म रखता है। तो ये तिल इस्तेमाल करने से आप सर्दियों के मौसम में अपने जिस्म को गर्म रख सकते हैं। जिन इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो सबसे अच्छी चीज़ जिसका जिक्र मैं करने जा रहा हूँ, ये इसको वैसे हम बहुत आसानी से लेते हैं, इसको कहते हैं तिल के लड्डू, और वो भी गुड़ के बने हुए। तो वो तो बिल्कुल ही लाजवाब चीज़ है, इसलिए कि गुड़ होता है और तिल होता है, दोनों चीज़ें होती हैं उसके अंदर, और कुछ भी नहीं होता। तो वो बेहतरीन, अगर तिल के लड्डू आपके गुड़ के बने हुए मिल जाएँ तो उसका इस्तेमाल अगर आप करें। अगर शुगर पेशेंट हैं तो ना करें। वैसे आम लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि सर्दियों से बचने के लिए, अपने आप को वार्म रखने के लिए, कोई और बीमारी, नज़ला, ज़ुकाम आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, तो इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको जो है एनर्जी भी देता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आयरन और कैल्शियम वगैरह की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत सारे ड्राई फ्रूट से मुकाबला करता है, यानी कि बहुत सारे ड्राई फ्रूट जो होते हैं जो महंगे हैं, तो तिल आप उसकी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और ख़ुद भी और बच्चों को भी। काला तिल जो है, इसको अगर आप हल्का सा रोस्ट करके तवे पे, यानी कि सेक कर, और इसको जो है पीस कर और शहद में मिलाकर अगर रख लें, जैसे 100 ग्राम आपने तिल ले लिया और 50 ग्राम शहद ले लिया और उसको मिक्स करके रख लिया, और इसे आप 2 लोगों को, बहुत ख़ास 2 लोग ऐसे होते हैं जिनको ये आप दे सकते हैं। एक वो जो बच्चे आम दिनों में भी और सर्दियों में ख़ास तौर पे ज़्यादा बिस्तर पर उम्र होने के बावजूद जो है ना वो पेशाब कर देते हैं, यूरिन पास कर देते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और साथ में उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है जो लोग अभी बेबी फीडिंग करवा रहे हैं, यानी कि बच्चों को दूध पिलाने वाली जो माएँ होती हैं, जिनको जो है मिल्क का मसला होता है, दूध का मसला होता है, बच्चों को सही तरीके से वो नहीं आ रहा होता है दूध, तो उन लोगों के लिए भी ये जो तिल, काले तिल और शहद का जो कॉम्बिनेशन है, इसको मिक्स करके पिलाया जाता है। और एक और चीज़ है, उसके साथ भी आप इसको दे सकते हैं, काला तिल, काला ज़ीरा और शहद, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर भी माओं को दिया जाता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो इस तरह से भी बेहतरीन है। लेकिन ये बच्चों को पेशाब के लिए, ख़ास तौर पर यूरिन जो पास कर देते हैं बच्चे, उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और ख़वातीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ख़वातीन को वैसे भी तिल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए, इसलिए कि ख़वातीन के जिस्म से आयरन की कमी बहुत तेज़ी के साथ हो रही होती है। तो आयरन कम होने से आप वीक फील करते हैं, अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करते हैं। तो ये आपकी उस वीकनेस को सर्दी के मौसम के अंदर जो है ना, जो भी टूट फूट होती है हमारी जिस्म के अंदर, ज़ाहिर बात है एज के हिसाब से या मौसम के हिसाब से ये असरअंदाज होता है हमारी बॉडी पे। तो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो उसका मैंने आपका तरीक़ाकार बता दिया। और दूसरा ये कि नॉर्मली इसको आप हर आदमी जो ले सकता है, वो ये कि सफ़ेद तिल को सेक कर हल्का सा तवे पे सेक ले, ठंडा करके इसको किसी जार में, एयर टाइट जार में जिसमें हवा ना लगे, उसमें बंद करके रख लें और अपने सहराने रखें, ठीक है। तो रात को सोते वक्त आपने इसमें से 1 खाने का चम्मच तिल मुँह में डाला और चबा चबा के अच्छी तरह से इसको आपने खा लिया। ये सबसे बेस्ट तरीका है, इससे बेस्ट तरीका कोई और नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी को शुगर वगैरह नहीं है,
और वो चाहता है कि और ज़्यादा इसके फ़ायदे मिले, तो वो मैंने आपको बताया कि गुड़ वाले तिल के लड्डू अगर मिल जाएं तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये आपको बहुत सारे तरीके बता दिए हैं अपने आप को फिट और चाकू चौबंद रखने के लिए, इस मौसम की बीमारियों से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं, तिल का इस्तेमाल करें और बीमारियों से दूर रहें। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।